मिडिल ईस्ट में जंग भले थमते दिखाई दे रही हो, लेकिन हॉर्मुज का समुद्र अब भी उबाल मार रहा है। जहां दुनिया का तेल गुजरता है, वहीं अब गोलियां चल रही हैं, जहाज रोके जा रहे हैं और महाशक्तियां आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने ईरान को समुद्री रास्तों से घेरने की रणनीति तेज कर दी है। इस बीच खबर है कि चीन के जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ है, जिसने चीन का गुस्सा और भड़का दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में जेवी इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया। यह जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था। ऐसी कार्रवाई बताती है कि हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और सीज फायर के दौरान हॉर्मुज पर नाकेबंदी बेहद अहम पड़ाव रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान को दुनिया से काटने के लिए अभियान छेड़ रखा है। हॉर्मुज में ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता मोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसमें जरूरत पड़ने पर हमले भी किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया कि ईरान की ओर बढ़ रहे 2 ईरानी जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें रोक दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक यूएस सेना ने ईरान का झंडा लगे 2 खाली तेल टैंकर्स पर हमला किया। सेना का कहना है कि ये टैंकर यूएस की चल रही नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ईरान का झंडा लगे एक तीसरे जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया था। सेंटकॉम का दावा है कि 6 मई को ईरानी झंडे वाले जहाज एमटी हसना को भी निष्क्रिय कर दिया, जब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। उस जहाज पर अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हार्नेट विमान ने कई राउंड गोलियां दांगी, जिससे टैंकर का रडार बेकार हो गया। هدف سفر بازدید از 2 فروند شناور است که حالا مجبور به لنگر انداختن شده‌اند. این یک فروند آن شناوری که قصد و توسط نیروی دریایی سپاه توقیف दिखता तो नहीं कि आवाज है। वो क्या मालिक, क्या मालिक देखो। ओ माय गॉड नबी। यूएस एम्बेसी है ना उधर। इस बीच खबर है कि चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसने चीन का गुस्सा भड़का दिया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में जेवी इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया था। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था, लेकिन इसका सीधा संबंध चीन से था।
खबरों के मुताबिक हमले की वजह से जहाज के डेक पर भीषण आग लग गई। बीजिंग के मुताबिक जहाज पर चीनी क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि यह हमला यूएई के मीना सकर बंदरगाह के करीब हुआ, जिसने खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 14 और 15 मई को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान ईरान युद्ध मुख्य एजेंडा होगा। माना जा रहा है कि चीनी तेल टैंकर्स पर हमले को लेकर बीजिंग का रुख कड़ा हो सकता है। हमले को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिक जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. फिलहाल अमेरिका की होर्मुज़ पर नाकेबंदी जारी है। अमेरिकी सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई समझौते की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। जहां बारूद अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंताओं में फैल चुका है। करीब 1 महीने से जारी तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां हर नया हमला एक बड़े और भयावह संघर्ष की आशंका बढ़ा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं रहा बल्कि वैश्विक बेचैनी का कारण बन चुका है। जंग का शोर, मिसाइलों की दौड़, ड्रोन की बरसात, हमलों की रात। न सीज फायर न कोई विराम, हर दिन बढ़ता घमासान। बमों की बरसात, मिसाइलों की गूंज, और ड्रोन हमलों का दौर। मिडिल ईस्ट में आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा रहा है। नेतन्याहू पीछे हटना चाहते नहीं। ईरान खुद को इस बार जंग में झुकता हुआ नहीं देखना चाहता।
मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद की आग से जल रहा है। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सीमित युद्ध नहीं रह गया, बल्कि यह एक व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर इस युद्ध को और संवेदनशील बना दिया। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों के बेहद करीब है और सबसे अहम, उन्होंने ईरान के साथ किसी भी तरह के सीज फायर की संभावनाओं को खारिज कर दिया। यानी साफ है, अमेरिका इस जंग को अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा दावा किया। नेतन्याहू का दावा दुनिया में और तनाव को बढ़ाने वाला लग रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब ना तो यूरेनियम संवर्धन करने की स्थिति में है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है। यानी इजरायल की तरफ से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने का दावा किया गया। नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए एक बड़ा दावा किया है। ईरान भी इस जंग में साफ कह चुका है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान को इस बार अपने ऊपर किसी का दबाव नहीं चाहिए। ईरान का दावा अगर काफी हद तक सही है तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी खासियत है
टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल। ड्रोन, स्वाम अटैक, साइबर वॉरफेयर और हाई प्रिसीजन मिसाइल। युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह युद्ध भविष्य के युद्धों की झलक दिखा रहा है, जहां जमीन से ज्यादा लड़ाई आसमान और डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। वहीं इजराइल की प्राथमिकता है ईरान के सैन्य ठिकानों को खत्म करना, IRGC के नेटवर्क को तोड़ना और भविष्य के खतरे को जड़ से खत्म करना। इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर काम कर रहा है। यानी खतरे के पूरी तरह उभरने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। बाईस दिन, सैकड़ों हमले और कोई ठोस समाधान नहीं। अमेरिका और इजराइल अपने मिशन के करीब होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।